ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% बराबर क्या। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि जब संख्याओं का प्रतिशत दिया हो, तो यहाँ पर संख्याओं का प्रतिशत आपको दे रखा है 33 सही 1/3%, इसका भी प्रतिशत 80। लेकिन दूसरे वीडियो हमने देखा था कि प्रतिशत निकालना कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत दे रखा है, ये आपका दूसरा टाइप है। तो कर लेते हैं सॉल्व। 1260 का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैं बोलूँगा 1/3। इस पूरे की जगह मैं 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करना नहीं आता। 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में बदलना है, तो 3 का मल्टीप्लाई 33 से करूँगा 99, 99 एक जोड़ूंगा 100, 100 बट्टे कितना, ये 3। प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बट्टे में 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 300 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 1/3 आया कि नहीं आया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, तो मैंने 1/3 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब कितना है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस लिखूंगा। 755 दे रखा है, 755 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 80%, तो मैं 80 को भी परसेंट इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है वो भी बता देता हूँ। 80% का मतलब बटे में 100, जीरो से जीरो कटेगा। अब मैं यहाँ पर 2 से कटा दूंगा 4 बार, 2 से कटूंगा 5 बार, 4/5। 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह कितना रख सकता हूँ, 4/5 यहाँ पर रख सकता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। 3 से कटाऊंगा, 3 चौके 12, 3 दूने का 6, 1 ही 0, 420 बार में कटेगा। 5 से इसको कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5। ठीक है, और यहाँ 151 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 का 0, कैरी का 2, 4 एकम 4 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब ये हो जाएगा 604। ठीक है, और 420 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगा तो ये आपका 420 ही रहेगा, बीच में प्लस का साइन है, दोनों को जोड़ दीजिए और आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा सही आंसर। 400, 600, 1000, 20 और 4 24, तो इसका आंसर कितना हो गया 1024। किस ऑप्शन में दे रखा है, आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन में दे रखा है। ये क्या हो गया, आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ मेहनत इसी के ऊपर की थी कि जब हम इसे बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, और प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको बदलने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने यही चीज़ आपको समझाई थी, पूरा बेसिक समझाया था। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 कितना है। 540 की बात कर रहा है, का मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई कितना 75%। 75% चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकती हैं, प्रश्न बड़ा हो जाएगा। अगर आपको 75% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 75% का मतलब बट्टे में 100, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से 4 बार, 3/4, तो मैं इस पूरे की जगह 3/4 लिख सकता हूँ कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। का मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7/5 आ जाएगा, 7/5। का मतलब मल्टीप्लाई 2/3। इसको करना है सॉल्व और आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कटाऊंगा तो 3 से दोस्तों ये 3 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कटाऊंगा, देखिए 5 का मल्टीप्लाई अगर 10 से करूँ 2 5 कितना हो जाएगा 10, तो 0 से यहाँ पर ये 0 भी कट जाएगा। ठीक है, 54 बचा, मल्टीप्लाई 7 बचा, 7 का मल्टीप्लाई 54 से करना है, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 का 8, कैरी का 2, 7 पंजे 35 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा 37। तो 378 किस प्रश्न में वही आंसर है, 378 पहले ही प्रश्न ऑप्शन में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न में किसी को कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर क्वेश्चन मार्क -94 दे रखा है। तो अच्छा प्रश्न है, खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। 420 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 36%। 36% का मतलब जानते हैं बटे में 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से दोस्तों 0 कटेगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया। 42 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे आप, 36 से कटेंगे। तो 42 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे, संख्याएं बड़ी बड़ी हैं। तो देखिए जब इस तरह की संख्या हो तो मल्टीप्लाई करने का जो आसान तरीका है वो आपको बता देता हूँ। 42 का मल्टीप्लाई 36 से करना है,
42 का मल्टीप्लाई कितने से करना है, 36 से। तो आसान तरीका है करने का। देखिए पहले तो इनका संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी का 12, 12 का 2, कैरी का आपका 1 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सभी को जोड़ना है, ठीक है। 6 चौके 24, 3 दूने का 6, 24 और 6 30, 30 में 1 जोड़ूंगा 31 का 1, कैरी का इस बार कितना आ गया 3। अब इनका आप कर दीजिए, 3 चौके 12, 12 में 3 जोड़ूंगा कितना 15। तो 15 12 आ गया, कितना आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 15 12। डिवाइड में कितना है दोस्तों 10 है। डिवाइड में जब 10 है, 1 जीरो है तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये 151.2 हो जाएगा, ठीक है। इतने का पूरे का मान कितना आ गया, इतना। अब इतने को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 360, 350 है, 350 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 56%, परसेंट का मतलब बटे में 100, जीरो से जीरो कटेगा, 35 मल्टीप्लाई 56। तो देखिए वही तरीका है, 35 मल्टीप्लाई कितना करना है 56। वही तरीका पहले दोनों का करिए, 6 25 30 का 0, कैरी का 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 6 त्रिक का 18 है, 5 25 25, 25 में जोड़िए 18 है, 25 में पहले 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में फिर 8 जोड़ेंगे 43 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 46। कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो 46 का 6, कैरी का इस बार कितना आ गया 4, 5 त्रिक का 15, 15 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया 21 60 आया, बटे में कितना है 10 है। तो 10 का मतलब क्या है, एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो 216 आ गया। इसका सही आंसर कितना 216। इतनी बात दोस्तों सभी की समझ में आ गई। यहाँ के प्रश्न में किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आया होगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करने में कोई भी परेशानी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत आई है, तो उसको आप कर सकते हैं। 56 का मल्टीप्लाई 35 से करना है, 35 मल्टीप्लाई 56, 6 25 30 का 0, 30 का 0 है तो 3 अच्छा कैरी का, 6 त्रिक का 18 है, 5 25 25। अब 25 में आप क्या जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, पहले तो 10 जोड़िए 35 हो जाएगा, ठीक है। 6 त्रिक का कितना हो गया 18, पहले आपने 10 जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों 35 हो गया, फिर 8 जोड़ा 43, 43 में कैरी का 3 भी जोड़ा तो 46, 46 का 6, कैरी का 4, 5 त्रिक का 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आएगा दोस्तों। यहाँ पर 19 आएगा, ये गलती से यहाँ पर 21 है, 19 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा आप जानते हैं, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। यहाँ पर कितना आएगा 1960, 1960 आएगा। और इसमें क्या करना है 10 से हमको भाग करना है, 10 से भाग करने का मतलब 1 0, तो कितना आ गया, ये आ गया 196, ठीक है दोस्तों। थोड़ा गलती हो गई थी मल्टीप्लाई करने में, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो सही आंसर 196 हमको मिल गया। तो इसका जो सही, इसका जो पूरे का सॉल्यूशन कितना आया था, ये आया था 151.2, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लीजिए। इतने पूरे का सॉल्यूशन कितना आया 196 आया, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या है बराबर का साइन है, क्वेश्चन मार्क है, माइनस का 94 है, ठीक है। अब देखिए ये 94 इधर है बराबर के, इधर मैं लेके आऊँगा तो माइनस से हट करके प्लस का हो जाएगा, तो 151 है प्लस का, और ये 94 भी इधर आके प्लस का 94 हो जाएगा, और माइनस का कितना है 196 बराबर का कितना क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा जोड़ लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा इनको जोड़ लेता हूँ। तो 100 में 51.2 में 94 जोड़ूंगा। देखिए सीधे सीधे 151 में अगर मैं 100 जोड़ूँ तो 251 हो जाएगा, फिर 6 यहाँ पर घटा दूंगा तो एक 245 हो जाएगा। तो इनका योग कितना हो गया 245, उसमें से घटाना है एक 245 हो गया, दशमलव में 2 भी है दोस्तों, 245 दशमलव में 2 भी है, इसको 2 मत भूलिए, माइनस कर दूंगा उसमें से 196 को। 245 में से 196 जाएगा तो 245 में से 196 घटा दिए 49 बचेगा सीधा सीधा, और ये दशमलव में 2 चल रहा है तो ये भी बचेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है 49.2। कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में। ये क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। छोटा प्रश्न नहीं था, बहुत बड़ा प्रश्न था, फिर भी हमने इसको छोटे तरीके से बताया है, मल्टीप्लाई भी शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। इन प्रश्नों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन प्रश्नों को क्या करना है प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। हो सकता है मुझसे यहाँ पर गलती हो गई थी मल्टीप्लाई करने में, आपसे भी हो जाए, तो गलती वाली चीज़ नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करेंगे तो गलती कभी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 450 का 64%। तो क्या करेंगे हम 750 का 64% की बात कर रहा तो सीधा सीधा 64% निकाल लेते हैं। 64% का मतलब बटे में 100 होता है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर कटाऊंगा, 0 से 0 कटेगा, ये कट गया दोस्तों, 0 से 0 कट गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनको कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 0 से मैंने यहाँ पर 0 कटा दिया। अब देखिए 2 से कटा दूंगा तो 2 से कटेगा ये 5 बार, और 2 से ये कटेगा 32 बार में। और 5 से 75 को मैं कटाऊंगा तो कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, और 15 का 32 का मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 का 0, कैरी का 3, 15 3 45, और 45 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो 480 निकल के आ गया इसका पूरे का सॉल्यूशन, 480। इसमें क्या करना है, पूरे में डिवाइडेड बाई 4 करना है, तो इस पूरे में डिवाइडेड बाई में क्या करूँगा, 4 करूँगा, ठीक है। 4 से मैं जब डिवाइड करूँगा कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूने का 8 और 1 0, 120 बार में कट गया। तो यहाँ तक पूरा हमारा सॉल्यूशन कितना निकल के आया, 120। तो मैं यहाँ पर 120 लिख दूँ, बराबर से इधर का सॉल्यूशन 120 बराबर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई कितना है, 5 है, ठीक है। अब देखिए 120, इससे डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के बटे में कहाँ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई 12 से करो, 12 25 कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। और एक ये 0, 600 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मार्क कितना आ गया, 600 आ गया, 600 दे रखा है आपके डी ऑप्शन में, ये आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3600 का, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 3600 का 7/9 का 45% का 35% है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 3600 का 7/9, यहाँ पर लिखेंगे 3600 का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 7/9 दे रखा है, फिर का दे रखा है, का मतलब मल्टीप्लाई 45% है, कितना है दोस्तों, 45%। तो मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा, 45% का मतलब बटे में 100 होता है, ठीक है। 5 से कटाऊंगा, 5 निम्मा 45, 5 से कटाऊंगा 20 बार, तो 9/20 होता है। तो इसकी जगह मैं 9/20 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 9/20। फिर का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई कितना, 35%। तो 35 की भी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5 से कटाऊंगा 5 7 35, 5 से कटाऊंगा 20 बार, 7/20 होती है, 7/20 फिर से आ जाएगा यहाँ। इसी को सॉल्व कर लेना है, आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। देखिए 2 0 से मैं यहाँ पर आपके 2 0 कटा दूंगा, ठीक है, कटा दिया। 9 से ये 9 भी कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट जाएगा। 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4, और 4 से कटाऊंगा 4 निम्मा 36 कट जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 7 बचा, 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है। अब 63 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, 7 त्रिक का कितना, 21 का 1 कैरी का 2, 7 छिंग 42, और 42 में कैरी का 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 44। तो 441 आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट यहां नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 42-40 का 3/5 का 75% का 25% बराबर क्या। आपको संख्या कितनी दे रखी है, 42-40, का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 3/5, का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर 75% दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 75% का मतलब बटे में 100, तो ये 75/100 हो जाएगा। तो 25 से 75 3 बार में कटेगा, और 25 से 100 4 बार में कटेगा, तो 3/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। फिर का मतलब मल्टीप्लाई 25%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 25 एकम 25, 25 100 के 100, तो 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से पहले मैं इसे कटा देता हूँ, तो ये कटेगा 5 40, 2 बचेगा 24, 5 चौके 20, 8 बचेगा 40, 4 बचेगा 40, 5 40, 848 बार में कटा। 4 से कटाऊंगा फिर से, 4 दूने का 8, 4 एकम 4, 4 दूने का 8, फिर से 4 से कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 4 बचे 20, 1 बचेगा 12, 4 त्रिक का 12, 53 बार में। अब क्या बचा, 53 का मल्टीप्लाई 3 से करो, फिर 3 से, फिर 1 से। तो पहले मैं नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 त्रिक का 9, 9 एकम 9, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 53 से करना है, कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 त्रिक का 27 का 7, कैरी का 2, 9 पंजे 45, और कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 47। तो इसका मतलब 477 क्या आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर, और डी ऑप्शन में दे रखा है 477। सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 240 का 5.6%। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 240 का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 5.6, प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं बटे में 100,
यहाँ से मैं जब इस दशमलव को हटाऊंगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो यहाँ पर बट्टे में और आ जाएगा, ये बात आपको मालूम है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। देखिए जीरो से मैं यहाँ जीरो कटा दूंगा, 24 का मल्टीप्लाई कितने से होगा 56 से, क्योंकि दशमलव हट गया तो ये 56 हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि 24 का मल्टीप्लाई कितने से करना है, आपको 56 से करना है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 चौके 24 का 4 कैरी का 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को जोड़ लेंगे, 6 दूने का 12, 5 चौके 20, 12 और 20 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 34, 34 का 4 कैरी का इस बार कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। 5 दूने का 10, 10 और 3 कितना 13। तो इसका मल्टीप्लाई हमने जब करके देखा तो कितना आ गया 1344, 1344 आ गया। और बटे में कितना है दोस्तों आप जानते हैं 100 है, तो 100 है बटे में, तो 2 जीरो का मतलब क्या है, 2 संख्या बाद दशमलव, तो ये कितना हो जाएगा 13.44 हो जाएगा। इसका पूरे का आंसर कितना 13.44। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना दे रखा है 480 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 0.3% का मतलब बटे में 100, दशमलव हटाएंगे, दशमलव एक संख्या है तो एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 48 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 48 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 का 4 कैरी का 2, 3 चौके 12 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा 14, मल्टीप्लाई का 144 बटे में कितना है 100 है। 100 का मतलब क्या है, 2 संख्या बाद दशमलव तो 1.44 हो जाएगा। तो इसका मान आया इतना और इसका मान आया है इतना, दोनों का क्या पूछ रहा अंतर। पहली में से दूसरी को घटा देंगे, पहली ये है दूसरी ये है, तो पहली में से क्या करिए दूसरी को आप घटा दीजिए और आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो मैं यहाँ पर इसमें से घटा दूंगा 13.44 में से मैं घटा दूंगा इसको, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव से पहले एक है तो एक, दशमलव के बाद 4 4 है तो 4 4 घटा दीजिए दोस्तों। घटाना है तो 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 13 में 1 जाएगा 12। तो देखिए 12 आपकी बड़ी संख्या, सीधा सीधा किस ऑप्शन में दे रखा है 12 दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गए होंगे। अगर आपने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास तीनों लगातार देखी हैं, ठीक है, तीनों लगातार देखी तो प्रतिशत आपका बहुत पक्का हो गया होगा अभी तक, ठीक है। और